तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रतिशत निकालना। अगर आप प्रतिशत निकालना नहीं जानते हैं तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान तरीके से आप प्रतिशत निकालना आसानी से सीख जाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपके लिए कुछ 2 लाइन लाए हैं, उन्हें आप ज़रूर सुने। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो चलिए हम आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और हम आपको लेकर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिशत निकालना। तो सबसे पहले हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 540 रुपये का 27% कितना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 540 रुपये का 27% कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि 2470 रुपये का 3% कितना होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4350 रुपये का 20% कितना होगा। तो इन क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं अभी हम समझने वाले हैं। तो देखिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को ऑलरेडी यहाँ पर उतार रखा है, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। 540 रुपये का 27% कितना होगा। जैसे कि आपके पास में 540 रुपये हैं और किसी ने आपसे कह दिया कि जो आपके पास 540 रुपये हैं उसका 27% रुपये हमें दे दीजिए, तो आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि यार 7% होगा कितना, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके उसको दे देंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 540 रुपये का 27% हमको निकालना है तो हम एक बराबर का चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे और 540 लिखा है तो हम 540 लिख दिए, ठीक है। अब जब हमारा आगे का लिखा है तो हम गुणे का एक चिन्ह लगाएंगे और 27 लिखा है तो 27 लिख देंगे और ये प्रतिशत वाला जो चिन्ह है इसको हम हटाएंगे तो बटे में हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। आपको इतना कर लेना है, प्रतिशत का जब चिन्ह हटता है तो नीचे हमारा 100 आ जाता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो नीचे कैंसिल कर दिए, एक जीरो ऊपर कैंसिल कर दिए। अब हमारे पास में कितना बचा, अब इनको लिख लीजिए, 54 गुणे 27, 54 गुणे 27 और नीचे हमारा कितना है 10 है, तो हम दोनों को एक में ही ऊपर लिख लिए और बटे हमने कितना कर दिया है 10। अब हम करेंगे क्या, 54 और 27 की गुणा करा देंगे, फिर हम 10 से भाग दे देंगे। तो देखिए 54 गुणे 27 करेंगे तो कितना आएगा, तो हम यहाँ पर करा ले रहे हैं 54 और गुणे 27। तो देखिए इस तरीके से गुणा कर लीजिए, 2 अंकों की हो तो इस तरीके से करिए। 7 की गुणा 4 से कराएंगे, 7 चौके 28, तो 28 के 8 हासिल कितने आए मेरे 2 और 7 पच्चे 35, 2 चौके 8, 7 पच्चे 35 हो गए और 2 चौके 8, तो 35 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 43, 43 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 45, 45 के 5 हासिल कितने आए 4 और 2 पंचे 10, 10 और 4 14, तो हमारे 1458 आ गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1458। अब देखिए क्या हो जाएगा, बटे में हमारा कितना है 10। जब भी कभी भी नीचे से अगर जैसे 10 लिखा है या 100 लिखा है या मान लीजिए 1000 लिखा है, एक के आगे जितने जीरो लगे होंगे और उनसे हमको भाग देना है। जैसे यहाँ पर एक के आगे देखो 1 जीरो लगा है, अगर 2 लगे होते तो हम 0.2 अंदर ले जाते 2 अंकों तक। यहाँ पे 1 जीरो लगा है तो हम 0.1 अंदर ले लेंगे। जैसे 8 यहाँ पे दशमलव वैसे लगा हमारा है, 1 अंदर चला आएगा। तो देखिए सिंपल तरीका है, क्या करेंगे हम बराबर का एक चिन्ह लगाएंगे और 145, ठीक है, 0.8 इस तरीके से हम लिख देंगे। देखिए 1 जीरो लगा था तो हमने 1 दशमलव अंदर, एक संख्या अंदर ले लिए। अगर 2 जीरो लगे होते तो हम क्या करते, यहाँ पर हमारा आ जाता दशमलव, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक ही आपको देने रुपए पड़ेंगे 145 रुपये 8 पैसे दूसरे व्यक्ति को दे देना है। अगर आपसे किसी ने कहा है कि 540 रुपये का 27% कितना होगा, या मांग लिए उसने कि 540 रुपये आपके पास में है उसका 27% आप हमको दे दीजिए, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे और उसको 145 रुपये 8 पैसे दे देंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अब अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। उसको भी हमने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे 3% निकाल लेंगे। 2470 रुपये का 3%। आपके पास में 2470 रुपये हैं और किसी ने आपसे कहा कि आप ऐसा करिए हमको 3% उसका दे दीजिए जो आपके पास 2470 रुपये हैं। तो आप सोचेंगे कि
2,470 रुपये मेरे पास में है, लेकिन इसका 3% होगा कितना, हम इसको रुपए कितने दें, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है और उसको दे देने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 2,470 रुपये लिखे हैं तो आप लिखेंगे 2,470 रुपये, ठीक है। और गुणे का लिखा है तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, 3 लिखेंगे और ये 3% लिखा है, जो प्रतिशत का हम चिन्ह हटाएंगे तो बटे में हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। का की जगह पे हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब नीचे हमारा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि 247 रुपये बचे, ठीक है, गुणे 3 और बटे हमारा कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर 10 ही बचा है ना, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करा लेते हैं, तो आप इनकी गुणा करा लीजिए। 3 सत्ते 21 का 1 हासिल कितने आए 2, 3 चौके 12 2 14 के 4 हासिल कितना आया 1, 3 इन दूनी 6 और 1 7 और बट्टे हमारा कितना हो जाएगा 10। अब 10 से हम जब भाग करेंगे 741 को तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 लगा तो 0.1 अंदर चला जाएगा तो 74.1, ठीक है, इतना बनेगा जाके, ठीक। मतलब आपको 74 रुपये 1 पैसा दे देना है उसको, ठीक। अगर आपसे किसी ने 2,470 रुपये का 3% मांगा है तो आप उसको इतने रुपए दे देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लिखा हुआ है 4,350 रुपये का 20% कितना होगा। 4,350 रुपये का 20% कितना होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए हमने ऑलरेडी आपके लिए इस क्वेश्चन को लिख रखा है। देख क्वेश्चन हमारा है 4,350 का 20% कितना होगा। आपके पास में 4,350 रुपये हैं और किसी ने आपसे कहा कि आपके पास में जो 4,350 रुपये हैं उनका 20% आप हमको दे दीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 20% निकालेंगे। तो इसका 20% निकाल लीजिए। 4,350 लिखेंगे, इस तरीके से बराबर का पहले चिन्ह लगाना है, फिर 4,350 लिखना है। इसका हमें परसेंट निकालना है कितना 20%। तो 4,350 गुणे 20 और परसेंट है तो नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा 100। नीचे 1 0 ऊपर 1 0 फिर नीचे 1 0 ऊपर 1 0 कट गया, ठीक हो। आप क्या करेंगे 435 और गुणे 2, इतना आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे 435 की गुणा करा देंगे 2 से, तो 435 दूना कितना हो जाएगा 870, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा 870 रुपये। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में 4,350 रुपये हैं और किसी ने आपसे कह दिया कि 4,350 रुपये का 20% हमको दे दीजिए, तो आप उसको कितने रुपए दे देंगे 870 रुपये देंगे, ठीक है। कि इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक। जय हिंद प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल आप ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।